बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल एक बार फिर हुकूमत वक्त की जानिब से अवाम पे महंगाई का बम गिरा दिया गया। पेट्रोल बम अवाम के ऊपर गिरा दिया गया। पहले 151 फिर 181 पे आया, अब 209 रुपये हो गया। और कल ही की एक न्यूज़ है कि बिजली की यूनिट में भी 7 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब ये दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली लोगों की कुव्वत ख़रीद और जो कंज्यूमर आइटम्स हैं या जो भी सप्लाई चेन होती है एक डिफरेंट आइटम्स की, फूड आइटम्स या जितनी भी ग्रॉसरीज वगैरह जो भी कुछ भी होता है, उन पे डायरेक्टली वो जो है इम्पेक्ट आता है उनका। क्योंकि पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ने से कॉस्ट, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारी अशरफिया इतनी, तो आप कह लें कि ढीठ बन चुकी है और बेशर्मी की इंतहा को छू चुकी है कि पेट्रोल की कीमतें हों, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, खाने पीने की अशिया की कीमतें हों, जब भी उन्हें बढ़ाने का मौका मिलता है, चले मान लें कि उनको किसी मजबूरी की वजह से बढ़ानी पड़ती है, तो सबसे पहले उनका जो बयान आता है वो ये होता है कि इससे इन कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये सही भी हो अपनी जगह पे, क्योंकि गरीब आवाम पे बोझ तब पड़ेगा जब गरीब आवाम में कह लें कि सांसें तो चल रही हैं लेकिन उनमें कोई रूह की ताजगी भी शामिल हो। जब वो अंदर से मुर्दा बन चुके हैं तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और माशाल्लाह हम आवाम जो हैं, उसमें गरीब आवाम, मिडिल क्लास आवाम, हम उन्हें उनकी ये बात सच साबित करके दिखाते हैं कि आप कितनी भी कीमतें बढ़ा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने आप ही की चमचागिरी करनी है, आप ही के आगे साईं साईं करना है, आप ही के आगे हाथ बांध के खड़े होना है, आप ही को हमारे फैमिली तकरीबात में बुलाना है, बच्चों की शादियों में आप ही को आगे स्टेज पे ले आके बिठाना है, आप ही को अजरक पहनानी है, आप ही को जैसे सिंधी में कहते हैं पगे बांधनी है, आपको ही प्रोटोकॉल देंगे, आप ही की इज्जत करेंगे, आप ही इज्जत माँ है, आप ही माँ बाप हैं, आप कुछ भी कर लो, हमें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस तरह का एटीट्यूड आवाम का होगा तो उनको कह लें कि क्या तकलीफ है कि वो अपनी अयाशियाँ ख़त्म करके और हमारे लिए, गरीब आवाम के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। कोई भी हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, उससे पहले नवाज नून लीग की हो, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हो, अब दोबारा नून लीग की हुकूमत है। हम अपने बचपन से, जब से शऊर की आंख खोली है हमने, तब से यही सुनते आए हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, या जितनी भी अशाया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा या गैस की कीमतों में इजाफा, हम हुक्मरान जो कहते सुने गए हैं कि पत्थर, दिल पे पत्थर रख के किया गया है। जाहिर सी बात है, उसका सबब यह है कि हम IMF के कर्जे के चंगल में फंसे हुए हैं। अब ये कर्जा इतना क्यों लिया जा रहा है, उसमें आपको बताया जाता है कि टैक्स कलेक्शन नहीं है। टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं है, उसका रीजन वो नहीं बताते हमें। उसका रीजन ये है, जाहिर सी बात है, जब आपकी अशराफिया टैक्स नहीं देगी, आपका हुक्मरान तबका टैक्स नहीं देगा, आपकी अदलिया वगैरह जितने भी मुक्तदर तबका है वो टैक्स नहीं देगा, तो नीचे जो है आवाम भी टैक्स नहीं देती। बिजली चोरी होती है, गैस चोरी होती है, पानी का बिल दिया नहीं जाता, इनकम टैक्स दिया नहीं जाता, और तरह की हर किस्म की चोरी की जाती है। तो लामहला उस पर गवर्नमेंट फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, GST वगैरह, फला टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, पर उसमें भी चोरियां हैं। अब जो टैक्स कलेक्शन होती है वो हुक्मरान, अशराफिया कोई मिली भगत करके, कोई तरीके निकाल के खा जाते हैं। उसमें भी आप देख लें, सालों से जो है ये टूल प्लाजा चल रहे हैं पाकिस्तान में, टूल टैक्स, ये जामशोर बाईपास ही आप देख लें, 1992 में या 93 में ये बना था, तब से अरबों खरबों रुपए टैक्स वसूल किया जा चुका है। लेकिन आप सड़क की हालत देख लें, ना बराबर में दोनों तरफ से कोई प्रोटेक्शन है आवाम के लिए, ना रोड जो है कोई बेहतर है, कंडीशन में है, कुछ भी नहीं है, बस टैक्स गाड़ते जाओ, टैक्स गाड़ते जाओ। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ पे भी टैक्स मिला जाता है, वो जाता कहाँ है, हम में से कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। सो बहरहाल अब जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मैसेज ये है कि अगर चलें
आपको कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं क्योंकि हमें कर्जे अदा करने हैं। आपको कहा गया है बिजली की कीमतें बढ़ाएं क्योंकि हमने वापस सूद भी अदा करना है, सब कुछ करना है। चले आपका हुक्म सर आंखों पे, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन खुदारा हमें ये बताया जाए कि आखिर IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, जितने भी आलमी इदारे, मालियाती इदारे हैं, वो जब आपको कीमतें बढ़ाने का कहते हैं तो आपको ये कभी इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप अपनी अयाशियां छोड़ें, आप अपनी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियों में घूमना छोड़ दें। आप जो है ये महलों में जो रहते हैं, वजीर आजम हाउस जो किसी महल से कम नहीं है मुगल तर्ज के हुक्मरानी का, और ईवान सदर, गवर्नर हाउसेस, आपकी मिनिस्टर इनक्लेव, पार्लियामेंट हाउस, जितनी भी हैं, हर साल उनमें रेनोवेशन होती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिया जाता है। यूजलेस इजलासों पे जब MNA MPS को बुलाया जाता है तो उनके जो है हवाई सफर से लेकर खाने पीने, घूमने, लॉन्ड्री, हर चीज, टेलीफोन, हर चीज गवर्नमेंट के खजाने से, हमारे टैक्स के पैसों से जाती है। उसके अलावा एक MNA, एक MPA, उनकी सैलरी तो देखा जाए तो कोई 1.5 लाख, पौने 2 लाख होगी, लेकिन इससे डबल उनको पर्क्स एंड बाउंटीज दी जाती है। माहाना उनको पेट्रोल के कितने लीटर फ्री मिलता है, कितने टेलीफोन चार्जेस उनको, कॉल्स फ्री मिलती हैं, पैकेजेस फ्री मिलते हैं, एयर टिकट्स फ्री मिलती हैं, ट्रेन की ट्रैवलिंग फ्री होती है उनकी। और ये तो सारी जो भी हैं वो गैर कानूनी ही, लेकिन किसी न किसी कानून के तहत दी जाती हैं उनको। उसके अलावा जो उनके बिटवीन अंडर कवर या अंडर द टेबल जो उनकी अयाशियां हैं, जो उनके रिश्वत है, हराम का पैसा है, लोगों का माल हड़प करना है, वो अलग है। तो दोस्तों आखिर कब तक हम यूं ही फेसबुक पे, यूं ही ट्विटर पे और इन चीजों पे सिर्फ गालियां ही देते रहेंगे आवाम हुक्मरान को? आज 209 रुपए हो गया है, अब सुन रहे हैं 250 या 260 तक जाएगा। बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आवाम की कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। हम जैसा मिडिल क्लास जो थोड़ी बहुत अपनी सेविंग का भी कर लेता था, अब वो सेविंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। हम खुद हर एक बंदा गरीब बेचारा जो खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारा था, उसकी तो बात ही क्या की जाए बेचारे की। वो तो यूं कह लें कि सांस और जिंदगी का रिश्ता कायम रखने में उसको तकलीफ हो रही है। लेकिन जो मिडिल क्लास था, जो एम्प्लॉयड जो क्लास है, जो जॉब करती है छोटी मोटी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, या छोटे मोटे ताजिर जो हैं, कारोबार जो करते हैं, उनके लिए अब सर्वाइवल जो है मुश्किल होता जा रहा है। एक तो अमीर गरीब की तफरीक बढ़ती जा रही है, या तो बिल्कुल लोग गरीब होते जा रहे हैं, या बिल्कुल हराम कमाई से, रिश्वत के पैसे से, 2 नंबरियों से अमीर तरीन होते जा रहे हैं। दूसरा, ये आपकी अशराफिया, आपका हुक्मरान तबका अपनी अयाशियां खत्म करने को तैयार नहीं। लेकिन इसमें मैं आपको कहूंगा कि इसमें टोटल 100% हमारा कसूर है। हमने कभी, अच्छा सोशल मीडिया पे अभी देखें आप, पेट्रोल रात से बढ़ा है तो फेसबुक पे हर दूसरा बंदा पोस्ट कर रहा है कि इन MNA MPS के जो है पेट्रोल बंद किया जाए, दूसरी अयाशियां बंद की जाए। ठीक है, बजा फरमा रहा है, सब सही है, लेकिन क्या हमें इतनी हिम्मत है कि सोशल मीडिया के साथ साथ हम बाहर निकलें और कुछ नहीं तो हमारे जो, मेरे जो हल्के के MNA हैं, MPA हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो दूसरे अशराफिया है, उनके सामने मैं कह सकूं कि भाई तुम क्यों ये 200 लीटर पेट्रोल गाड़ी में लिए घूमते हो? क्यों तुम्हारी सरकारी गाड़ी जो है, तुम्हारे बच्चे क्लब्स में लेके जा रहे हैं, अपने दोस्तों को खाना खिलाने के लिए गाड़ी ले जा रहे हैं? क्यों तुम जो है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार यूनिट बिजली के मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हो? क्यों तुम्हें एयर टिकट्स जो है अपने बच्चों के लिए, अपने नवासे पोतियों के लिए मिल रही हैं और घूमने जा रहे हो? क्यों जो है तुम लोग अपनी ड्यूटी की टाइमिंग्स छोड़ के सरकारी प्रोटोकॉल के तहत और सरकारी पेट्रोल खर्च करते हुए तुम लोगों के जो है क्लब्स में जाके डिनर और लंच करते हो और टी पार्टीज अटेंड करते हो और वहां पे तकरीरें करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो? क्यों? अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैं देख रहा था, नए IG साहब जो सिंध के मुकर्रर हुए हैं, उनकी दावतें शुरू हो गई हैं। देख रहा था एक वो किसी एक तकरीब में थे, निजी तकरीब में, उनको जो है वेलकम डिनर दिया गया था मुबारकबाद के लिए। तो वो अपने पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, पूरी नफरी के साथ उस प्राइवेट क्लब में डिनर करने के लिए आए थे और उनको अजरकें पहनाई जा रही थी। यहाँ पे हम पूछेंगे उनसे कि भाई आप IG बने हो तो क्या हम पे आपने एहसान किया है, या आपको ये हक किसने दिया है कि आप अपनी एक दोस्त की जो है निजी दावत में जो है आप पूरी की पूरी अपनी सरकारी टीम, सरकारी पेट्रोल और सरकारी प्रोटोकॉल लेके आप चले गए हो? ये किसका पैसा है? ये मेरा पैसा है, मेरे टैक्स से आता है। क्या हम पूछेंगे इनसे?
हज़रत उमर के दौर की मदीना रियासत की दौर हम बात करते हैं, रियासत मदीना की, उनमें से तो जो हमारे खुलफा राशिदीन थे उनको एक कुर्ता अगर एक्स्ट्रा मिल जाता था अपने बेटे का पहनते थे तो लोग सरेआम मस्जिद में उठ के सवाल करते थे कि ये कुर्ता आपके पास कैसे आया, हमें एक मिला है आपको दो कैसे मिले। तो क्या ये है हम में अखलाकी जुर्रत? अगर नहीं है तो मुझे कह लेने दीजिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पे आके गालियां देने से कुछ नहीं होगा। ये हुक्मरान तबका, ये अशराफिया, ये जितने भी मुक्तदर कुव्वतें हैं, ये सारे इन सबके जो है वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, कॉमन वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये एक ही थाली के चोर हैं, ये सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे और ये हमें हमारा खून चूसते रहेंगे। ये इसी तरह पेट्रोल बढ़ाते रहेंगे, ये इसी तरह जो है गैस की कीमतें बढ़ाते रहेंगे, बिजली की कीमतें बढ़ाते रहेंगे और साथ साथ अपनी अयाशियां खत्म नहीं करेंगे। आप देख लें पीटीआई हुकूमत, जिसको हम फरिश्तों की हुकूमत मानते थे, उन्होंने भी अपने दौर में मेंबरान असेंबली की जो करारदाद, तनख्वाह बढ़ाने की करारदाद पेश की, तो उनमें सारे के सारे MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, सब उन्होंने जो है आमनन व सदकन वोट दिया इसके हक में। किसी ने नहीं कहा कि जब मुल्क के हालात खराब है तो हम क्यों अपनी तनख्वाह बढ़ाएं, हम क्यों अपनी जो है जो पर्क्स एंड बाउंड्रीज है वो बढ़ाएं। तो दोस्तों अब वक्त है कि हम अपने हुक्मरानों से, अपनी अशराफिया से, अपने ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG, DIGs या जितने भी ये सरकारी ऑफिसर हैं, CSS ऑफिसर, ये जजेस, ये आर्मी ऑफिसर जो सरकारी खजाने पे लूटमार कर रहे हैं और अयाशियां कर रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियां लेके करोड़ लाखों का पेट्रोल मुफ्त में उड़ा रहे हैं, अपनी निजी तकरीबात में पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ शरीक होते हैं, उनसे अब पूछें, सोशल मीडिया पे भी और निजी तकरीबात में भी उनसे पूछें कि भाई क्यों तुम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अगर गुर्बत है, अगर मुल्क के हालात खराब हैं, अगर मुल्क पे, रियासत पे मुश्किल वक्त आया हुआ है, कर्जा अदा करना है, तो सबसे पहले जो हुकूमत में है, जो अशराफिया में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो लीड कर रहा है, सबसे पहले उनको कुर्बानी देनी है, ना कि हर वक्त आप बेवकूफ़ बना के आवाम को कुर्बानी का बकरा बना देते हो। है मुझ में हिम्मत, है आप में हिम्मत? पूछेंगे? आज आप ये तैयार कर लें कि हम इनसे अब पूछेंगे। चलें सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड बना दें, ट्विटर पे एक टॉप ट्रेंड बना दें, छोड़ दें महंगाई को। महंगाई तो होती रहेगी। आप ये आज से हम एक ट्रेंड बनाएं कि ट्विटर पे, फेसबुक पे कम से कम पहले स्टेप में कि हमें सिर्फ ये एक पोस्ट करनी है कि हुक्मरान और अशराफिया जो है अपनी अयाशियां खत्म करें, अपनी मराद खत्म करने का ऐलान करें। उसके बाद सड़कों पे भी आए, एहतजाज करें, प्रेस क्लब्स हैं हमारे पास, आर्टिकल्स लिखें, हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि भाई सिर्फ एक बात, फिलहाल आप कुछ महीनों के लिए सिर्फ एक बात पे सारे लोग सियासी वाबस्तगी को छोड़ के एक बात पे मुत्तफिक हो जाए, एक नुकाती एजेंडा पे, कि हमें हुक्मरानों से, अशराफिया से उनकी अयाशियां, उनके मुफ्त के पेट्रोल और डीजल और पता नहीं क्या क्या जो उनके फैसिलिटीज हैं वो ख़त्म करवानी है, किसी भी सूरत प्रेशराइज करना है। उसके लिए हर एक प्लेटफॉर्म आप यूज करें। सोशल बाइकआउट करना पड़े अपने MNA MPA का तो वो भी हम करें। अगर ये हम कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे दोस्तों कोई उम्मीद निकल आ सकती है। लेकिन फिर अगर नहीं तो फिर हम गालियां देते रहेंगे और वो जो है अपने जेबें भरते रहेंगे, इसी तरह जिंदगी चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।